हेलो मित्रों, नमस्कार। सनातन कोचिंग की इस ऑनलाइन जो एपिसोड है इसमें आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इतिहास के बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या मत है। इतिहास के जनक कौन है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है। आज जो है प्राचीन इतिहास की कड़ी में हम शुरुआत कर रहे हैं मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई तथा मानव की उत्पत्ति के बाद कौन कौन से कार्य किए, जो कि एक पूरा इतिहास बनता चला गया, जिसको आज हम अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग आप देख रहे हैं मानव की उत्पत्ति। अब मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो एक तृतीयक काल है। तृतीयक काल में मानव की उत्पत्ति हुई। तृतीयक काल में मानव की उत्पत्ति। अब ये तृतीयक क्या है? ये भौगोलिक कालखंड है। क्रोनोलॉजी में पहले आर्कियोजोइक है, प्रोटोजोइक है, पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक है। अब सीनोजोइक में दो काल हैं, एक तो तृतीयक काल है, एक चतुर्थक काल है। तो तृतीयक काल में मानव की उत्पत्ति हुई है। अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई है, तो आप सीधे जवाब दे दें कि तृतीयक काल में। उसमें विकल्प में रहेगा तृतीयक काल में मानव की उत्पत्ति हुई है। अब मानव का विकास कैसे हुआ है? अब मानव जैसा आप देख रहे हैं सीधे तो इस रूप में आ नहीं गया है, विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानती है। तो तमाम प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स मीन स्तनधारी। ये प्राइमेट्स जो है स्तनधारी, नहीं जिनके स्तन होता है। इन प्राइमेट्स में देखिए इधर से एक तो कपी है, गोरिल्ला, छछूंदर, कपी, गोरिल्ला, छछूंदर, और जो है चिंपैंजी, लंगूर। ये चिंपैंजी, लंगूर, इतने प्राइमेट्स थे। और माना जाता है कपी है जो बानर हैं, इन्हीं से शायद मानव की उत्पत्ति हुई है। मैंने प्राइमेट्स उस समय कितने थे? कपी थे, कपी या बानर, गोरिल्ला थे, छछूंदर थे, चिंपैंजी थे, लंगूर थे। लेकिन ज़्यादा समानता जो है कपी के साथ मिलती है, तो ये माना जाता है कि कपियों से ही जो है मानव की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से। अब उत्पत्ति हुई तो मानव का विकास। अब मानव के विकास में सबसे पहले नाम आता है मानव का रामापिथेकिस। अब रामापिथेकिस की दो शाखाएं हुई, दो ब्रांचेज हुई। एक तो हुआ ऑस्ट्रेलियापिथेकिस, ऑस्ट्रेलेपिथेकस। ये ऑस्ट्रेलेपिथेकस जो है मैदानी भागों में जाकर निवास करने लगा। ये ऑस्ट्रेलियापिथेकस, रामापिथेकस पहले है, तो इनके दो शाखा हैं। ये मैदानी भागों में जंगलों से जाकर मैदानों में निवास करने लगा। और दूसरी शाखा, एक शाखा तो ये थी, और दूसरी शाखा जो है ये अफ्रीका के जंगलों में ही रहती थी। दूसरी शाखा जो है अफ्रीका के जंगलों में रहती थी। वैसे भी माना गया है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई अफ्रीका से हुई। तो रामापिथेकिस ये पहला मानव था। ये जो है
इसकी दो शाखाएं हुई। एक शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये जंगलों में जाकर, जंगलों से जाकर मैदान में रहने लगा। पहले जंगल में रहते थे, उसके बाद ये मैदान में रहने लगे। दूसरी इनकी जो शाखा थी वो अफ्रीका के जंगलों में ही रहा करते थे। ठीक, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी खोज कैसे हुई। तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज कैसे हुई, इनको आदि मानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव भी कहा जाता है। क्या? आदि मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद अन्य मानव आए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनकी खोज जो है एक खदान में हुई थी। खदान क्या, जहाँ पर जो लोहा है, कोयला है जो खोदा जाता है, इसको है टोंग नामक एक खदान थी। टोंग नामक खदान में मानव खोपड़ी मिला था। मानव खोपड़ी, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज कहते हैं। इसको आदि, इसको आदि पूर्वज कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज कहते हैं, मानव का ये आदि पूर्वज है। रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में, रेमंड डार्ट, यहां मैं लिख देता हूं, रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में ट्रांसवाल एक जगह है अफ्रीका में, ट्रांसवाल, ब्रैकेट में मैं अफ्रीका लिख दे रहा हूं, ट्रांसवाल से, रेमंड डार्ट है 1924 में ट्रांसवाल से इसको खोजा था। ट्रांसवाल एक प्रांत है, ट्रांसवाल से खोजा था। तो अब पहले क्वेश्चन आ जाए कि आदि पूर्वज कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है रेमंड डार्ट ने 1924 में ट्रांसवाल प्रांत में इसकी खोज की थी। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद कौन से आते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, आपने लिख लिया होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिल्स। होमो हैबिल्स के बारे में ये है कि ये यूरोप में उत्पत्ति हुई, तथा वहीं पर समाप्त। यूरोप में इनका जन्म हुआ और यूरोप में ही ये समाप्त हुए। कौन? होमो हैबिल्स। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिल्स आते हैं। इसके बाद आते हैं हीडल वर्ग। अब हीडल वर्ग के बारे में जानते हैं, यूरोप में विकसित हुआ, वहीं पर ये समाप्त हैं। ये भी वही चीज, यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में ही समाप्त हो गए। यानी होमो हैबिल्स भी यूरोप में विकसित हुए और यूरोप में समाप्त हो गए, और हीडलबर्ग जो है यूरोप में विकसित और यूरोप में समाप्त। लेकिन होमो हैबिल्स के बारे में प्रथम बार हाथ का प्रयोग इन्होंने किया था। इनमें लिख लेते हैं, प्रथम बार हाथ का प्रयोग इन्होंने किया था होमो
हाइबिल्स ने, आ जाए कि प्रथम बार हाथ का प्रयोग किसने किया था, तो होमो हाइबिल्स ने प्रथम बार हाथ का प्रयोग किया था। और दूसरा औजारों का प्रयोग भी किया था। देखिए औजारों का प्रयोग, औजारों का प्रयोग, होमो हाइबिल्स ने प्रथम बार हाथ का प्रयोग किया और प्रथम बार औजारों का प्रयोग किया। और रीढ़ की हड्डी इनकी सीधी नहीं थी। एक इनमें और है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, सीधी नहीं थी। अब देखिए होमो हाइबिल्स के बारे में ये 3-4 चीजें अनिवार्य है जो आप जाने रहे। प्रथम बार हाथ का प्रयोग इन्होंने किया, दूसरी बात यह औजारों का प्रयोग इन्होंने किया, और तीसरी बात है जिनकी रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी नहीं थी, जिससे हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी है। लेकिन जो होमो हाइबिल्स है चूंकि विकास की अवस्था में ये उतना विकसित नहीं हो पाए थे जितना कि आगे आने वाले मनुष्यों ने विकसित किया है, तो इनकी हड्डी जो है सीधी नहीं थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि औजारों का प्रथम बार प्रयोग किसने किया, तो होमो हाइबिल्स। प्रथम बार हाथ का प्रयोग किसने किया, वो होमो हाइबिल्स। और किसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, वो होमो हाइबिल्स के बारे में। और ये यूरोप में पैदा हुए, वहीं पर समाप्त हो गए। और हीडेलबर्ग के बारे में बस मात्र एक जानिए कि यूरोप में पैदा हुए, यूरोप में ही समाप्त हो गए थे। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। तो आई थिंक मैं बिगाड़ दे रहा हूं ताकि जगह हो जाए लिखने के लिए। ये इतना ही तक इधर लिखा रहेगा, होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस से मतलब, अब इरेक्टस मीन्स होता है खड़ा होना, मैंने इरेक्ट होना, तो इसको भी मिटा देते हैं। तब होमो इरेक्टस कायदे से आपको लिखते हैं। देखिए होमो इरेक्टस, इरेक्टस मीन्स खड़ा होना, और होमो इरेक्टस जो खड़ा होने वाला मनुष्य। इसकी 2 कैटेगरी हैं, एक तो जावा मानव, जावा मानव ये जावा में पाया गया, दूसरा पीकिंग मानव जो पीकिंग में पाया गया। पीकिंग मतलब जिसको आज बीजिंग कहते हैं, चीन की राजधानी, जावा मानव। होमो इरेक्टस ये चूंकि मनुष्य खड़ा हो सकता था, रीढ़ की हड्डी इसकी सीधी हो गई थी, इनकी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी थी, इसीलिए खड़े होते थे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी थी। होमो इरेक्टस की रीढ़ की हड्डी सीधी थी, तभी ये खड़े होते थे। और इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक पाया गया है जावा में, उसको कहते हैं जावा मानव, और एक पाया गया है पीकिंग में यानी बीजिंग में, उसको कहते हैं पीकिंग मानव। ठीक, अब आइए जावा मानव के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो जावा मानव के बारे में अध्ययन कर लें। इनके ये होमो इरेक्टस के 2 कैटेगरियों में से एक है जावा मानव। अब जावा मानव के बारे में ये कहा जाता है कि ये मानव भक्षी थे, मानव भक्षी, मानव भक्षी यानी मानव को ये खाते थे, मानव भक्षी थे, मनुष्य को ये खाते थे। कौन? जावा मानव। और जावा मानव मनुष्य को खाते थे। और इनमें है कि सेलो नदी पर, सेलो नदी के किनारे टेनिल ग्राम ने खोजा था, टेनिल ग्राम ने खोजा था। ये मानव भक्षी थे, मानव को खाते थे। और सेलो नदी के किनारे, सेलो एक नदी है जावा में, सेलो नदी, और किसने? टेनिल ग्राम ने इसकी खोज की थी। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जावा मानव या होमो इरेक्टस मानव की खोज किसने की थी, कहाँ पर? तो सेलो नदी के किनारे,
और टेनियल ग्राम ने जावा मानव की खोज की थी। जावा मानव किस में आता है? होमो इरेक्टस में आता है। और दूसरी बात यह है जो इनमें बानर की अभी विशेषता पाई जाती थी, तो दूसरा लिख सकते हैं वानर की विशेषता, वानर की विशेषता अभी पाई जाती थी। वानर की विशेषता अभी पाई जाती थी। और क्या है? वानर की विशेषता चूंकि इनमें अभी पाई जाती है, और प्रथम बार इन्होंने आग की खोज की थी। सबसे बड़ी चीज है, प्रथम बार आग की खोज की, आग की खोज की। अब ये बहुत सही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मानव ने आग की खोज की, तो जावा मानव ने आग की खोज की। यदि जावा मानव नहीं विकल्प में होता है तो आप सीधे होमो इरेक्टस रहेगा। होमो इरेक्टस रहेगा तो आप निशान लगाएंगे, जावा रहेगा तो निशान लगाएंगे, दोनों में से एक ही रहेगा। और अगर होमो इरेक्टस होता है, जावा होता है, तो उसमें अब आप जावा मानव पर क्लिक करेंगे। और इसका एक नाम और कहते हैं पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी इसको कहते हैं, पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस। इसका एक नाम और है पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस, इसका एक नाम है इरेक्टस। पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस इसका एक नाम और है। अब ये जावा मानव से संबंधित सारी चीज है। अब इसके बाद आते हैं पीकिंग मानव। तो इनमें क्या हमने देखा? ये मानव भक्षी थे, मानव को खाते थे। सेलो नदी के किनारे टेनियल ग्राम ने इसकी खोज की थी। कहाँ? सेलो नदी के किनारे टेनियल ग्राम में इसकी खोज की थी। बानर की विशेषता अभी इनमें पाई जाती, चूंकि इनकी उत्पत्ति बानर से हुई थी, कपि से हुई थी, इसलिए विशेषता अभी पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आग की खोज इन्होंने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आग की खोज, पहली बार आग की खोज इन्होंने की थी। और इनका एक नाम है पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस, इनका एक और नाम है। अब इसके बाद आते हैं पीकिंग मानव के बारे में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, पीकिंग मानव ये भी होमो इरेक्टस के एक भाग हैं, एक हिस्सा है। यानी होमो इरेक्टस को दो भागों में इनके दो वैरायटी मिले हैं, दो स्थानों पर मिले हैं पीकिंग मानव। पीकिंग मानव कहाँ पर मिले हैं? चाइना में मिले हैं। तो इसमें यहाँ देखिए पीकिंग मानव, जिसको आज बीजिंग कहा जाता है, पहले पीकिंग कहा जाता है, चीन की राजधानी। इनके क्या था? ये भी नरभक्षी थे। सबसे बड़ी चीज इसका क्या है? ये नरभक्षी थे। जो जावा मानव था ये नरभक्षी थे, यानी मनुष्य को ये खाते थे, यानी आपस में भी ये सब खाते थे। कपि समूह से थे। समूह इनका क्या था? कपि समूह से, यानी कपि इनकी जो बिरादरी थी वो कपियों से ही ये अलग हुए थे। वो उन्हीं के समझ लिए कि घर घराने थे। 40 अस्थिपंजर पीकिंग में मिले हैं। 40 अस्थिपंजर पीकिंग में, 40 अस्थिपंजर पीकिंग में मिले हैं। अब आ जाए कि पीकिंग मानव के कितने अस्थिपंजर मिले हैं, तो 40 अस्थिपंजर इनके पीकिंग में मिले हैं। पीकिंग मीन्स बीजिंग। रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी थी। अब देखिए धीरे धीरे विकास इनमें हो रहा है। रीढ़ की हड्डी पहले से ज्यादा सीधी थी, तो इसमें लिख देते हैं ज्यादा सीधी थी। रीढ़ की हड्डी ज्यादा सीधी थी, क्योंकि विकास धीरे धीरे हो रहा है। रीढ़ की हड्डी जब ज्यादा सीधी होगी तो ज्यादा तनकर चलने में सक्षम हो गए। इससे अच्छी तरीके से शिकार करने लगे। हाथ का खुलकर प्रयोग इन्होंने किया।
सबसे अच्छी बड़ी बात, हाथ का खुलकर प्रयोग किया। इन्होंने हाथ का खुलकर प्रयोग किया, यानी बहुतायत में प्रयोग किया। हाथ का इन्होंने जबरदस्त प्रयोग किया, यानी बहुतायत में प्रयोग किया, जिससे ये अपना काम कर सके। औजारों का प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग किया, हाथ का प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग किया। और इसे सिनेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा गया। इनको एक नाम और दिया गया, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। इनका एक नाम और दिया गया, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। अब देखिए पीकिंग मानव में क्या किया था, इसको एक बार फिर से जान लेते। ये नरभक्षी थे, कपी समूह से बिलोंग करते थे। 40 अस्थिपंजर पीकिंग में मिले हैं। रीढ़ की हड्डी इनकी ज़्यादा सीधी थी। हाथ का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया, औजारों का प्रयोग का, और इन्हें एक नाम सिनेंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। अब आ जाए कि अगर पीकिंग मानव नहीं है विकल्प में, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस है, तो आप सिनेंथ्रोपस इरेक्टस को निशान लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं निएंडरथल मानव। ये जर्मनी में मिले थे, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। निएंडरथल मानव ये जर्मनी की घाटी में मिले थे, और ये होमो इरेक्टस से आगे के हैं, यानी कि उनकी जैसे आज होता नहीं है कि 2G 3G 4G, उसके बाद अब सरकार ने रिलायंस के द्वारा जो है 5G लॉन्च कर दिया गया है। तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में, यानी तकनीकी सुधार है। उसी प्रकार से ये एक प्रकार से सुधार था मानव के विकास में। कौन थे, निएंडरथल मानव। ये निएंडरथल घाटी में पाए गए थे, जर्मनी में। कहाँ पाए गए थे, जर्मनी में। उनके नाम पर इनका नाम निएंडरथल पड़ गया। घाटी के गुफा में पाए गए थे। आग की सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया था। इनमें आ जाए तो आग का सर्वाधिक प्रयोग, देखिए इस टाइप का लिख देते हैं, आग का सर्वाधिक प्रयोग। आग का सर्वाधिक प्रयोग इन्होंने किया। सर्वाधिक प्रयोग अगर आ जाए किसने किया, तो इन्होंने किए थे आग का सर्वाधिक प्रयोग। कौन थे, निएंडरथल मानव थे। निएंडरथल ये होमो इरेक्टस इन सबसे आगे की थे। ये सांस्कृतिक विकास इनमें होने लगा, सांस्कृतिक विकास का सूचक। निएंडरथल मानव जो है सांस्कृतिक विकास के सूचक थे। सांस्कृतिक विकास, देखिए कल्चर भी आने लगा, सांस्कृतिक विकास किया इन्होंने। सांस्कृतिक विकास किया, इसके पहले सांस्कृतिक विकास का कोई लक्षण नहीं मिलता है। तो सांस्कृतिक विकास में इन्होंने क्या किया, वर्ग और श्रम विभाजन इनमें था। श्रम विभाजन इनमें था, श्रम विभाजन था। श्रम विभाजन मीन्स कि ये आदमी ये कार्य करेंगे, ये आदमी ये कार्य करेंगे, यही होता है श्रम विभाजन। और पारलौकिक पारलौकिक धारणा का जन्म होने, इस लोक के अलावा भी कोई लोक है, पारलौकिक धारणा का जन्म हुआ। और क्या था इनमें, पारलौकिक धारणा का इनमें जन्म हुआ। और यह था महिलाएं घर में रहती थी इनमें, और दफनाने की परंपरा थी। महिलाएं घर में रहती थी, महिलाएं घर में रहती थी, महिलाएं घर में रहती थी। और इनमें था दफनाने की परंपरा, दफनाने की परंपरा, दफनाने की परंपरा कहाँ पर, घर में ही शवों को दफनाते थे, घर में ही।
और दफनाने के साथ क्या रखते थे? वस्तुएं भी रखते थे, जो लगता था कि इनको वहां पर काम आएंगी, वस्तुएं भी रखते थे। शव के साथ जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं थी वो भी रख देते थे। और ये दफनाने की परंपरा कहाँ थी? घर में ही दफनाते थे, वस्तुएं रख देते थे। आत्मा की अमरता का सिद्धांत था। अब जब इन्हें वस्तुएं रख दी तो इनको ये जरूर एहसास रहा होगा कि कोई आत्मा है जो वहां जाएगी और उनको इस वस्तुओं की हम इसको की जरूरत पड़ेगी। तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत यहाँ पर, आत्मा की अमरता का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। नहीं, आत्मा को ये मानते थे। अक्षरों का ज्ञान था। देखिए अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये इधर अक्षरों का ज्ञान था, अक्षरों का ज्ञान। कुछ ये अक्षर बनाने लगे थे, अक्षरों का इनको ज्ञान था। अक्षर कुछ टेढ़े मेढ़े जो भी बनाए हो, क्योंकि उसको ना तो पढ़ा गया है। आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग, आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग, आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ और जानवरों की जली हड्डियां मिली हैं, जानवरों की जली हड्डियां, जानवरों की जली हड्डियां मिली हैं, मिली है। यानी आग का ये व्यापक प्रयोग करते थे, जानवरों को जलाकर खाते थे, तभी इनमें हड्डियां मिली हैं, हड्डियां हड्डियां मिले हैं जानवरों को व्यापक रूप से। ठीक, अब देखें निएंडरथल मानव कहाँ खोजे गए? जर्मन में खोजे गए, सीधी सी बात। आग का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। सांस्कृतिक विकास इनके समय हुआ, श्रम विभाजन हुआ, यानी ये काम डिसाइड हो गया, कौन ये काम करेगा, कौन वो काम करेंगे। पारलौकिक धारणा का जन्म हुआ, यानी कि इस लोक के अलावा भी कोई और लोक है। इनमें था महिलाएं घर में काम करेंगी, यही श्रम विभाजन की, महिलाएं घर में काम करेंगी और पुरुष जो घर से बाहर काम करेंगे। दफनाने की परंपरा थी, कहाँ? घर में ही। और वो जरूरी वस्तुएं रख लेते थे ताकि इनको ये लगता था कि ये दूसरे लोग में जाएंगे तो वहाँ भी ये वस्तु जाएंगी और इनके काम आएंगी। आत्मा की अमरता का सिद्धांत, जो आत्मा से संबंधित कॉन्सेप्ट है, लगभग ये जान चुके थे कि आत्मा है शरीर में। अक्षरों का ज्ञान हो गया था, कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर ये बनाने लगे थे, खैर उसको पढ़ा नहीं गया है। अब आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग करते थे। अब आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग करते थे और जानवरों की जली हड्डियां मिली। इससे ये पता चलता है कि ये खाना बनाकर खाते थे, यानी जानवर बाय द वे वैसे जल गए हों, लेकिन बाद में इनको लगा कि खाना स्वादिष्ट है तो इसलिए पकाकर खाना खाते थे। यह है निएंडरथल मानव की विशेषता। इसके बाद मानव आता है क्रो-मैग्नो, ये निएंडरथल से भी उच्च कोटि का मानव, क्रो-मैग्नो। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, और बस ज़्यादा नहीं जानना है। इसके बाद होमो सेपियंस आ गए, आधुनिक मानव जिनको कहा जाता है। तो आइए दो का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद मानव जो है इसका मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्रो-मैग्नो, क्रो-मैग्नो मानव। इसके बाद आता है होमोसेपियंस, ये आधुनिक मानव है, जहाँ हम लोग रहते हैं ये आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव है ये होमोसेपियंस, आधुनिक मानव है। और इसका जन्म जो है 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। जन्म जो है 30,000
वर्ष पूर्व उच्च पुरा पाषाण उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ है। होमोसेपियंस जो है उच्च पुरा पाषाण काल में इनका जन्म 30,000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो होमोसेपियंस ये आधुनिक मानव है। आधुनिक मानव जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमने ये देख लिया कि पूरे मानव का विकास कैसे हुआ है, होमोसेपियंस तक पहुंच गए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद है होमो हैबिल्स, फिर आए हेडलबर्ग के पास है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में 2 शाखाएं हैं, जावा मानव, पेकिंग मानव। इसके बाद है निएंडरथल, इसके बाद है क्रोमैग्नो मानव, इसके बाद है होमो सेपियंस। एक क्रम आप याद रखिएगा, एक क्रम आपसे पूछा जा सकता है। और इनमें मानव के जो मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ वो फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इतना ये होगा मानव से उत्पत्ति से संबंधित ये आपके जो फैक्ट थे, जो कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। और दोस्तों फिर मिलते हैं नए जोश के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।